मेरे बच्चे, आज मैं यह जरूरी संदेश तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। क्या तुम पता है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही और एक सही दिशा में करो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्र से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे जानत है तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह से बहुत निकट हो जाता है तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, ना ही इससे भयभीत होना है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम मेरी सम हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत देते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। मेरे बच्चे, जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंक दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारी समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं किया है? मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम में निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल और इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल मोती के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 100 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यर्थ न करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। मेरे बच्चे, जब शीतल वायु तुम्हें स्पष्ट करें तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात को ध्यान रखो कि एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता, उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है। तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती हैं, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य, उसे तुम करो। इस तरह समझो, तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार हर जगह शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता, और जिसका हृदय साफ साफ होता है मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी भी ईश्वर का तुम्हारे घर में वास होगा।
जिस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी के अच्छे कार्यों के पश्चात तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जो मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है, जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए एक बार बोलना, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओगे तब भी तुम्हें 11 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना न करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो। वह कितना भी क्रोध करें, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति 100 को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में सादा भाव है तो तुम्हारा चढ़ा हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, शारदा नहीं, विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ 5 भोग भी बेकार है। मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ मेरे बच्चे। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद देने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तो तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है, ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है
और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है, केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है, जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी मैं, फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा कर मेरे बच्चे। व्यर्थ में चिंता मत करना, मेरी इस बात को याद रखना, बस जो आज मैं बताने वाली हूँ केवल उस पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है, और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो, जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे। धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है, तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया, तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तुम्हें आगे करना होगा, जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे है पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही।
है तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांध कर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। माँ काली, मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो के जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है, केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब
से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में पूर्ण रूप से बताने आई हूँ और तुम्हें समझाने आई हूँ, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा ना खाओ। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से बारीकी से समझना और सीधी व सीधी तुम वही करना। किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता, क्या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती हैं और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले पर बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन पर। यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो क्योंकि तुम्हारे सारे के कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत निगाह रखता है, एक ऐसी निगाह जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसा व्यक्ति केवल कार्य को बिगाड़ने में है ज्यादा शक्ति लगाता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगी उस खून के समान होता है जो लकड़ी के अंदर ही उसको अंदर खाकर खोखला कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को फेल करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण की है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे भांप लेना चाहिए इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े। तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जा। इस बात का यकीन कर लो मेरे बच्चे, वह तुम्हें ऐसे ही 100 रास्ते बताएगा जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए कभी भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसी राह पर तुम्हें चला देगा जहां पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। 3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहली बात कि तुम्हें केवल और केवल अपने माता पिता की बातों पर ही अमल करना है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारे हृदय को खुशी होती है, केवल तुम उस कार्य पर ध्यान लगाओ, ना कि दूसरों की कही हुई बातों पर। यदि किसी की कही हुई बात को सुनकर तू ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि उस कार्य को तुम पूर्ण कर सकते हो और तुम्हें उस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है, तो तुम दूसरों की कोई ऐसी बात पर अमल करो। अन्यथा मेरे बच्चे, किसी की जालसाजी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, एक ही योजना पर पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करना अति आवश्यक होता है। यदि तुम प्रतिदिन यह आए दिन अलग अलग तरह की योजनाएं बनाओगे और उन पर कार्य करने का प्रयास करोगे तो वह कार्य कभी भी सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि योजना पर कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बुद्धि के बल का प्रयोग करके बुद्धि बिखर कर रह जाती है, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। तुम आलस करते हो, कर्म नहीं करते, या तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते। मेरे बच्चे, निश्चित ही तुम कार्य को करने में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे करीब जो व्यक्ति है वह कहीं तुमको भटका तो नहीं रहा। उसकी बातों को जानने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं लगातार तुम्हारे दर्द को देख रही हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जान हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटता हुआ देख रही हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे
दे दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चा मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर ना कर दूँ तो कहना बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर तो देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसी ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने से तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अगर कुछ करना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रही सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वचन है। ना हो परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताते हो तो ना ही उससे कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारे साथ में होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूंगी। खुश रहो मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारी माँ काली तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आज ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से अब प्यार नहीं रहा या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? मैं तुम
हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम ना जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहती हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियाँ भी करी हैं, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहरा। तुम्हारी ऐसी गलतियाँ करने से तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। यदि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियाँ बार बार मत दोहरा जिसे दोहरा कर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुकी हूँ चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसीलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, पर उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, पर तू यह याद रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे उस गल को दूसरी बार दोहराने से पहले 100 बार सोचोगे और यही प्रयास से हो पाएगा। तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखती है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में दे देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारी माता को तकलीफ होती है।